डियर स्टूडेंट्स, आज बिहार बोर्ड 12th का जो इंग्लिश बुक है रेनबो, इसको लाइन बाय लाइन पहले इंग्लिश में फिर लाइन बाय लाइन इसको समझेंगे हिंदी में, क्योंकि हिंदी में समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में जब लिखने की बारी आती है तो लिख नहीं पाते हैं इंग्लिश में। क्यों नहीं लिख पाते हैं? क्योंकि जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो हिंदी समझ में नहीं आता है। जब तक हिंदी समझ में नहीं आएगा तब तक वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन आंसर का जवाब नहीं दे पाएंगे, न ही ऑब्जेक्टिव सोल्व होगा। इसलिए इसको समझना जरूरी है। आज जो है चैप्टर नंबर 1 जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे, पढ़ेंगे और इसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको समझाएंगे। इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले जो इसका सारांश होता है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो सारांश होता है उसको बारीकी से समझेंगे, तभी जाके फिर पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। चलिए तो चलते हैं चैप्टर की ओर। चलिए चैप्टर 1 में देखते हैं। चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी राइटर का नाम है। और यहाँ पे चलिए सबसे ऊपर में देखते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, बर्थ 1869, डेथ 1948। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869 और मृत्यु 1948 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, जिन्हें लोकप्रिय रूप से बापू या राष्ट्रपिता के रूप से जाना जाता है। ठीक है, नेशन मीन्स होता है राष्ट्रीय। ओके, चलिए फादर मीन्स पिता होता है और पॉपुलरली मीन्स क्या होता है? लोकप्रिय, यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, एक राजनेता की तुलना में आध्यात्मिक नेता अधिक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स। वेपन्स मीन्स होता है हथियार, अगेंस्ट मीन्स होता है विरुद्ध, वेपन्स अगेंस्ट। ठीक है, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। रूल मीन्स शासन होता है, नियम होता है, कानून होता है। चलिए, उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक उपयोग किया। चलिए आगे। एंड हेल्प्ड इंडिया अगेन इंडिपेंडेंस, और भारत को स्वतंत्रता हासिल करने में मदद की। फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिशियन। 1915 से 1948 तक वह पूरी तरह से भारतीय राजनीति पर हावी रहे। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनाटिक ऑन 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के हाथों उनकी हत्या हो गई। हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है आत्मकथा। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा। ही एक्सपेरिमेंट्स with truth and the numbers article that he wrote for young India। मैं experiments with truth, ये जो है ये नाम था, और इन्होंने यंग इंडिया के लिए जो लेख लिखे and the speeches that he delivered of different occasions, और विभिन्न अवसरों पर उन्होंने जो भाषण दिए। reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chats, idiomatic English। वे सब उन्होंने न केवल एक मूल विचारक के रूप में बल्कि सादगी और मुहावरेदार अंग्रेजी के एक बेहतरीन मास्टर के रूप में भी प्रकट करते हैं। इन दी फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए एक निबंध का आशय है, अर्थ है, मतलब है, जिसमें चलिए गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी भारतीय सभ्यता की उस ठोस नींव के बारे में बात करते हैं, विच हैज सक्सेसफुली विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जिसने समय के बदलाव की पूरी दृढ़ता से सामना किया है। कहने का अर्थ है कि इस निबंध में उन बातों पर चर्चा की गई है जिनकी वजह से इतना समय गुजरने के बाद भी भारतीय सभ्यता अस्तित्व में है।
दी चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दी वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटरलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। अर्थात भौतिकता को पोषित करने वाला पश्चिमी, वेस्टर्न मीन्स क्या होता है, पश्चिमी, इंडियन सिविलाइजेशन सभ्यता की नैतिक, यानी पश्चिमी सभ्यता की नैतिकता को बढ़ावा देने वाली भारतीय सभ्यता से कोई तुलना नहीं है। चलिए आज इतना तक ही रहने दीजिए। तो ये था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो चैप्टर नंबर 1 में है, ये सारांश था। नेक्स्ट डे जो पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 1 का पैराग्राफ 1 और 2 को पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद।